यस, आई डिड। एक होती है दोस्ती और एक होती है भक्ति। क्या कभी आपने दोस्त की भक्ति के बारे में सुना है? नहीं सुना है ना? गौर से सुनिएगा, मैं आपको सुनाता हूं। भानु प्रताप महाजन यानी दादा बाबू, ये पिछले 45 सालों से मेरे फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड रहे हैं। वो एक ऐसे दोस्त हैं जिनका मैं बहुत बड़ा भक्त हूं। और अब ऐसा कोई दोस्त आपसे कभी कोई चीज मांगे तो आप अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। आज से लगभग 50 साल पहले मैं एक मामूली सा स्टॉक ब्रोकर हुआ करता था, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। तब शायद मैं पहला इंडियन था इस धंधे में जब मेरी मुलाकात दादा बाबू से हुई थी। वो किसी बिजनेस के सिलसिले में यूएस आए हुए थे। एक्चुअली मैं बनना तो एक एंटरप्रेन्योर चाहता था, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, कंफ्यूज्ड था और हाँ, हिम्मत की भी कमी थी। फिर मेरे किसी जानने वाले ने दादा बाबू से मेरी मुलाकात करवाई, तो मैंने अपनी ये परेशानी उनके साथ शेयर की, ये सोचकर कि एक्सपीरियंस बिजनेसमैन है और कुछ नहीं तो चलो एडवाइस ही दे देंगे। लेकिन उन्होंने सिर्फ एडवाइस या गाइडेंस ही नहीं दिया, बल्कि पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने महाजन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की एक सब्सिडियरी यूएस में खुलवाई। इन्वेस्टमेंट उनका था, लेकिन मेरे नाम से। यानी दादा बाबू ने मुझे एक एंटरप्रेन्योर भी बनवाया। फिर उनकी ब्लेसिंग से अगले 10 सालों में मैंने मुल्तानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को पूरी तरह स्टैब्लिश किया और 11th ईयर में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में उसे लिस्टेड भी करवाया। अब आप ही बताइए, जो आदमी इतना करने के बाद भी आपसे कभी कोई चीज न मांगे और अचानक 40 साल बाद उनका एक फोन आता है कि उनकी भतीजी युविका को मैंने मदद करनी है, तो आप बताइए मैं क्या करूंगा? युविका की लड़ाई दादा बाबू की लड़ाई है और दादा बाबू की लड़ाई मेरी अपनी लड़ाई है। दादा बाबू को चोट पहुंचाकर डीजे ने मेरे से भी दुश्मनी ली है। लोग कहते हैं कि मुल्तानी इज ए नॉट नाइस पर्सन। यस, आई एम नॉट ए नाइस पर्सन, क्योंकि मैं ये मानता हूं हर किसी के साथ अच्छा हुआ भी नहीं जाता, क्योंकि हर एक आपकी अच्छाई को रिस्पेक्ट करना भी नहीं जानता। अब पिछले 1 सालों में मैंने युविका को सिर्फ यही राय दी है कि टू बी सक्सेसफुल फर्स्ट यू नीड टू बिलीव दैट यू आर ए सक्सेसफुल पर्सन। ठीक उसी तरह जैसे जंग जीतने से पहले आपको मन में जंग जीतना पड़ता है। पहले दिमाग में उसकी स्ट्रैटेजी बनाकर दुश्मन को हराना पड़ता है, फिर मैदान में उतरकर जंग जीती जाती है। सीधे मैदान में कूदकर जंग जीतने की सोचने वाले की कभी जीत नहीं होती, वो हमेशा हारता है।